हरे कृष्णा। पुत्रदा एकादशी की कथा और महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत विशेष स्थान है। प्रत्येक माह में आने वाली 2 एकादशियां भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। इन्हीं एकादशियों में पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। यह एकादशी विशेष रूप से संतान सुख, संतान की रक्षा, वंश वृद्धि और पारिवारिक कल्याण के लिए जानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जो दंपत्ति श्रद्धा और विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है और संतान सद्गुणों से युक्त होती है। पुत्रदा एकादशी का महत्व। पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्र प्रदान करने वाली। शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी न केवल पुत्र प्राप्ति के लिए बल्कि पुत्र की दीर्घायु, स्वास्थ्य, विद्या और सदाचार के लिए भी अत्यंत फलदायी मानी गई है। जो लोग संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, उनके लिए यह व्रत विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त जिनके संतान हैं, वे भी इस व्रत को रखकर संतान के कल्याण और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्मों के पापों का नाश होता है, वंश वृद्धि का योग बनता है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे संतान सुख प्रदान करने वाली श्रेष्ठ एकादशी कहा गया है। पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। भद्रावती नामक एक सुंदर और समृद्ध नगरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम करती थी। राजा की पत्नी भी पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी। राजा और रानी के जीवन में सभी सुख सुविधाएं थी, किंतु एक बात उन्हें सदैव दुखी रखती थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, अनेक यज्ञ, दान और पूजा पाठ किए गए, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। संतान के अभाव में राजा को चिंता सताने लगी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। एक दिन राजा अत्यंत दुखी मन से वन में भ्रमण के लिए निकल पड़े। वन की शांति में भी उनका मन अशांत था। चलते चलते वे एक पवित्र आश्रम पहुंचे, जहां महर्षि लोमश तपस्या में लीन थे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा उनके सामने रख दी। राजा ने कहा, हे महर्षि, मैं धर्म पूर्वक राज्य करता हूँ, प्रजा का पालन करता हूँ, फिर भी मुझे संतान सुख क्यों नहीं मिला? कृपया कर मुझे इस दुख से मुक्त होने का उपाय बताइए। महर्षि लोमश ने ध्यान लगाकर राजा के पूर्व जन्मों का ज्ञान किया और बोले, हे राजन, पूर्व जन्म के एक कर्म के कारण तुम संतानहीन हो, किंतु चिंता मत करो। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का श्रद्धा और विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि ने राजा को व्रत की विधि भी समझाई और कहा कि इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना विशेष रूप से फलदायी होती है। राजा ने ऋषि की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर राजा और रानी दोनों ने प्रातः स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर पूजन किया, एकादशी का निर्जला व्रत रखा, दिन भर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण किया, रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन किया। राजा का मन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ था। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुमने पूर्ण श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी, धर्मपरायण और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान के वरदान से राजा और रानी अत्यंत आनंदित हुए। कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई और उचित समय पर उन्होंने एक तेजस्वी, गुणवान पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा का दुख समाप्त हो गया और उनका वंश आगे बढ़ा। तभी से इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी प्रसिद्ध हो गया। पुत्रदा एकादशी व्रत का फल। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति का योग बनता है, संतान दीर्घायु और सदाचारी होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, पापों का नाश होता है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से इस मंत्र का जाप किया जाता है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार या उससे अधिक जाप करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।